अब तक हमने देखा कि काल्विक बाकी के गेम पुरुषों के साथ युद्ध का अभ्यास करके महिषा से आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। महिषा और काल्विक युद्ध के मैदान में आमने सामने खड़े हैं। काल्विक दौड़ता है और तलवार से वार पे वार करता रहता है। महिषा अपने हथौड़े से वार का बचाव करता है और उस बीच हथौड़ा घुमा के काल्विक को मैदान में फेंक देता है। काल्विक वापस यही करता है, महिषा को पलटवार करने का मौका ही नहीं देता है। लेकिन इस बीच महिषा जोर से पलटवार करता है और काल्विक खुद को तलवार से ढाल की तरह इस्तेमाल करके बचा लेता है। लेकिन वार बहुत भारी था, इसलिए उसके मुंह से खून आ जाता है। काल्विक सोचता है, ये सब तो मैं पहले भी कर चुका हूँ, मुझे कुछ नया करना होगा वरना परिणाम बदलेगा नहीं। ऐसे ही एक दूसरे पे वार का जवाब होता रहता है और काल्विक को छोटी छोटी चोट लगती रहती है। लड़ाई के वक्त काल्विक पुरानी लड़ाइयों को याद करके महिषा की कमजोरी ढूंढने लगता है। और उसे थोड़े ही समय के बाद महिषा की कमजोरी भी मिल जाती है। एक बार में काल्विक का दायां हाथ टूट जाता है और उसके हाथ से तलवार गिर जाती है। यह देखकर महिषा अपना हथौड़ा घुमा के काल्विक को भी फेंक देता है। उसे लगता है वो जीत ही गया है। वो कुछ करे उससे पहले ही काल्विक अपने टूटे हाथ से पड़ी तलवार महिषा के सींगों पे मार देता है, जिससे तलवार भी टूट जाती है और महिषा का एक सींग भी टूट जाता है, जिससे महिषा का बैलेंस बिगड़ जाता है। और उसका फायदा उठाते काल्विक छोटे छोटे चाकुओं से महिषा पे कई बार घाव करने लगता है। महिषा के सर पे, सीने पे, हाथ और पांव सब जगह पे घायल कर देता है। और उसका जवाब महिषा काल्विक को जोर से धक्का देकर देता है। महिषा वापस हमला करता है, लेकिन फिर भी चाकुओं का हमला काल्विक रोकता नहीं है और फिर भी चाकुओं का हमला काल्विक चालू रखता है। महिषा के शरीर पर हर जगह पे घाव कर देता है और महिषा के हर घाव से खून निकल रहा होता है। खुद को बचाने के लिए महिषा जोर से मुक्का मारता है और काल्विक को फेंक देता है और वो अपनी टूटी तलवार के पास गिर जाता है। और जैसे तैसे टूटे हाथ और टूटी पसली के साथ खड़ा होने की कोशिश करता है। खड़ा होके वो देखता है कि महिषा भी वापस खड़ा हो गया है। ये देखकर उसके पांव के नीचे से जमीन खिंच जाती है और वो अपने घुटनों के बल गिर पड़ता है। उसे लगता है कि वो वापस हार जाएगा। महिषा दौड़ते हुए काल्विक पे हमला करने आता है। काल्विक अपने घुटनों के बल गिर पड़ता है। उसे लगा वो वापस हार गया और सर नीचे रख के खुद गिरने ही वाला होता है कि उसे धड़ाम आवाज सुनाई देती है। महिषा बेहोश होकर गिर चुका था। उसके साथ साथ काल्विक भी गिर जाता है और आखिरी लड़ाई काल्विक जीत जाता है। उसे और महिषा को खून रोकने और दवा लगवाने के लिए ले जाया जाता है। दोनों बिस्तर पर लेटे हुए होते हैं। महिषा का खून ज्यादा बह गया होता है, इसलिए उसे खून चढ़ाया जाता है और वो उसी दिन होश में भी आ जाता है। लेकिन काल्विक का खून भी ज्यादा बह गया था और उसके हाथ की हड्डी और सीने की आधी से ज्यादा पसली और मुंह के जड़बे भी टूट चुके थे। उसे ठीक करने खास किम पुरुष आए थे, जिनके पास अद्भुत औषधियों और इलाज की ताकत थी। उनसे बन पड़ता इलाज करके वो चले जाते हैं। रुद्रक पूछता है कि काल्विक को अब होश कब आएगा, तो वो जवाब देते हैं उनसे बनता सब हो गया है, कुछ दिनों में ही काल्विक को होश आ जाना चाहिए। थोड़े दिन बाद उसे होश भी आ जाता है। आगे काल्विक और महिषा तहखाने में बात कर रहे होते हैं। महिषा कुछ दिखा रहा होता है और काल्विक के हाथ में मशाल होती है।